here I am starting the next video, and this is the last and concluding video of the types of crops and the geographical conditions required for the particular crop. Okay, so 3 videos I have already uploaded. This is the 4th one. So these all crops are there in your course of the NCERT. Okay, so I am starting here with the tea. So next cash crop is tea. Now what about the tea? Its temperature is 20 to 30 degree, 20 degree to 30 degree Celsius, and rainfall required is 100 to 250 centimeter. Okay, so rainfall is 100 to 250 centimeter, but the water should not accumulate near the roots of the plant, है ना, because it may damage the tea plant. So that's why the accumulation is should not be there. So that's why the tea is always cultivated. It is always grown on the high elevation, on the hills. Okay, so warm and the moist free climate. So it needs water temperature. It needs warm and moist free climate. This is very important for you. Then throughout the year, the frequent showers evenly distributed over the years. So frequent showers evenly distributed over the years means कभी showers चलेगी, वहाँ पे हल्की हल्की shower जो है वो होनी चाहिए. Next is about the soil. So soil required is loamy, है ना. So loamy soil with the humus on the well drained hills, and red and laterite soil is also important. So loamy होना चाहिए, उसमें ह्यूमस बहुत अच्छा होना चाहिए. Then उसके लिए होती है red and laterite soil. Red and laterite चलेगा. Now which are the states you know about? Okay, so Assam. So the most important is Assam. Then West Bengal, और West Bengal में भी कहाँ पे? Only Darjeeling. Okay, West Bengal में भी सिर्फ दार्जिलिंग में होता है. Then हिमाचल प्रदेश and अरुणाचल प्रदेश. Okay, then Nilgiri and Annamalai hills. So here Nilgiri and अन्नामलाई हिल्स. अब ओनली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है वो इंडिया के साउथ में है. बाकी सारा कहाँ पे है? ईस्टर्न साइड में ग्रो हो रहा है. देखो असम हो गया बिल्कुल ईस्ट में यहाँ पे. देन वेस्ट बंगाल का ओनली एंड ओनली दार्जिलिंग है ना. तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, इसके यहाँ पे नियरली सिक्किम के पास में यहाँ पे दार्जिलिंग वहां पर हो रहा है. देन हिमाचल प्रदेश, मतलब नियरली ये वाला एरिया हो गया हिमाचल प्रदेश. देन अरुणाचल प्रदेश, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है. देन नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स. तो ये हिल्स कहाँ पर है? यहाँ पे नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, जो किसका बॉर्डर देखो, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला है ना. तो यहाँ का ये बॉर्डर होता है नीलगिरी हिल्स. तो ये वाला रीजन है. अब इसका मेन फीचर क्या है? इंडिया इज द लीडिंग ग्रोअर ऑफ टी. सो मेन फीचर में क्या आएगा? इंडिया क्या है? लीडिंग ग्रोअर मीन्स हमारे यहाँ पे ग्रो बहुत ही ज्यादा होती है, एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑल्सो. सो इंडिया क्या हो गया? इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना. ये इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ये आपके टी कंप्लीट हो गई है. एक बार देख लो अच्छे से. अभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉफी.
सो ये देख लिया आपने। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कॉफी कल्टीवेशन। So here I am writing coffee. Now temperature required is 18 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. Then rainfall requires 25 to 225 centimeter. Then soil is loamy. लोमी सॉइल मैंने आपको पहले समझा दिया था कि लोमी सॉइल कौन सी होती है, जिसमें सिल्ट होता है, सैंड होता है, ह्यूमस होता है, क्ले कंटेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोमी सॉइल, है ना। तो ये हो गया। और कौन सी, रेड एंड लैटेराइट इसमें भी चलती है। ओके, सो लोमी, रेड एंड लैटेराइट। अभी एक चेंज करना आप लोग, आई थिंक टी जो है, टी में मैंने आपको रेड एंड लैटेराइट सॉइल लिखाया होगा, है ना। तो टी में आप लोग क्या लिखोगे, टी में आपको लिखना है डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो अगर लिखवाया है तो बाकी रूमी, रेड एंड लैटेराइट यहाँ पे रहेगा। देन कौन कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे ग्रो होता है वो देखो, कर्नाटक हो गया, फिर हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया केरला। ओके, देन कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कर्नाटक जो है वो कौन, क्या हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया। ओके, अभी मेन फीचर्स में क्या आएगा, दी अरेबिका वैरायटी प्रोड्यूस इंडिया। अभी देखो इसकी कुछ वैरायटीज होती है ना। अभी कॉफी की जो वैरायटी होती है उसमें इंडिया में कौन सी वाली प्रोड्यूस होती है, सो इंडिया में ओनली अरेबिका प्रोड्यूस होती है मैक्सिमम। सो द अरेबिका वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अरेबिका variety is produced, ये अरेबिका variety is produced and produce 3.5% of the world's coffee production। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, 3.5% of the world। ओके, सो ये कॉफी कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ एक लास्ट बचा है और वो है रबड़। ये देख लिया आपने, हैव यू जॉटेड डाउन? So here I am writing the last crop and that is about rubber। अभी ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि देखो रबड़ कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना। अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रबड़, कितना टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, अबव 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर, इसको रेनफॉल चाहिए। अब कौन सी वाली सॉइल चाहिए इसको भी, एल्यूवियल सॉइल चाहिए विथ गुड ड्रेनेज। अब एल्यूवियल नाम आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसी न किसी रिवर, जहाँ पे रिवर फ्लो करती होगी वहीं पर आपको रबड़ मिलेगा। अब कौन से स्टेट्स हैं वो स्टेट्स आप लिखो, केरला, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटका, ये तो क्या है साउथ रीजन्स हो गए, है ना, एंड अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार क्या है, आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स है ना। कौन से हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे ये जो पोर्शन है बे ऑफ बंगाल में लोकेट है। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे लक्षद्वीप है।
यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है, राइट, यहाँ पे होगा। तो अब मेन फीचर क्या है यहाँ पे, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। हो गया। सो ये आपका टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। यहाँ पे ये क्रॉप्स हो गई हैं सारी, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप एंड बेवरेज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जब आपको वो बेवरेज पूछता है और बेवरेज में पता ही नहीं होता है बच्चों को कि बेवरेज कौन सी होती है। तो अभी बेवरेज सुन लो, ये ऐसे जैसे कई बार टी कॉफी ना पूछकर वो क्या पूछ लेंगे आपको, बेवरेज क्रॉप। अब बेवरेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पेय, मतलब पीने वाला। अब पीने वाला कौन सा होता है, देखो टी एंड कॉफी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी क्वेश्चन आ गया था बोर्ड एग्जाम में, बेवरेज पूछ लिया था और तब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, हो जाते हैं बच्चे ही हो। ओके, तो फिर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेवरेज क्रॉप कौन सा होता है, टी एंड कॉफी। सो ये आपकी कंप्लीट हो गया आज क्रॉप्स विद ज्योग्राफिकल कंडीशंस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।